मीरा आई गावे गिरधर के गुण, तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बांधी, बड़ी दूर नगरी। तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बांधी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया कितना दूर बस गया है। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहे जमुना गरी, बड़ी दूर नगरी। कहाँ मेरा कन्हैया बस गया है। अब उसे चला नहीं जाता। नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सुदामा जी सो गए। नींद जब खुली, कन्हैया सुदामा जी को सीधे उठा के द्वारिका पहुंचा था। आंख खोल करके देखा, द्वारिका, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। भाई जी कौन सी नगरी है? दरबानों ने कहा, ये द्वारिका नगरी। सुनो, कन्हैया से कह दो तुम्हारे बचपन का यार, बचपन का मित्र, बचपन का सखा, लंगोटिया यार, साथ में हम लोग खेलते थे, साथ में घूमते थे, साथ में पढ़ने जाते थे, वो मिलने के लिए आया है। जा करके कन्हैया से बस इतना कह दो। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दरबार में जाकर निवेदन किया। कन्हैया ने जो सुना सुदामा जी का नाम, दौड़ लगाई, दौड़ करके आकर के सुदामा जी को अपने अंकों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे हाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल पड़े पुनि जोए। हाय महा दुख काय सखा, तुम आए तैन कितने दिन होए। सुदामा कहां थे अब तक? पहले क्यों नहीं आए? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। सुदामा बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार, बालक भाई जब आया, रोज खेल के जाया कर।
सुदामा को कन्हैया ले जा करके आसन दिए हैं, पद प्रक्षालन हुआ। रुक्मणी जी जब तक जल लेकर के आती, मेरे प्रभु अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा के पद का प्रक्षालन किया। आरती की है, भोजन प्रसाद पाया, समाचार पूछे, भाभी ने कुछ दिया है? सुदामा जी ने सोचा कि चावल है, कैसे मैं दूं? कन्हैया की पत्नियां बड़े बड़े घरों की बेटियां हैं, ये कहेंगे कि बड़ा मित्र बनता है, लेकिन चावल लेकर के आया है। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में छुपाने लगे। भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया हम लोग गुरुकुल पढ़ने जाते थे, दोनों साथ में खेलते थे। कन्हैया ने कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले, कन्हैया गुरुजी कहते थे कन्हैया बहुत चंचल है, बहुत उद्यमी है, सुदामा पढ़ने में तेज है। कन्हैया बोले, मालूम है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने कहा, तो भाभी की बात बाद में ना कर सके, भाभी की बात बाद में कर लेना। हाँ, थोड़ी हम लोग गुरुकुल की यादें ताजी कर लें। हम लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, हैं? एक बार जोरों से बारिश होने लगी थी, याद है कन्हैया? बोले सब याद है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? कन्हैया समझ गए सुदामा बहुत संकोची है। झट से कन्हैया सुदामा के कान से चावल की पोटली खींच करके और पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका, इसमें है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। कन्हैया ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, पर सुदामा को पता नहीं चला। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब हम चलना चाहें। क्यों? बोले भाभी तुम्हारी घर में अकेली होगी, हमारी बाट जो रही होगी, देख रही होगी। सुदामा जी जा रहे हैं, कन्हैया कुछ दूर तक छोड़ने गए। सुदामा यहाँ आकर के देखा, जहां पर झोपड़ी थी वहां पर सोने का महल खड़ा है। सुदामा सुदामा जी घर पर आकर के भगवान का भजन करने लगे। 100 वर्षों के बाद द्वारिका में, 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ में राधा रानी ब्रज गोपियों से, मैया यशोदा से, दंत बाबा से कन्हैया की मुलाकात हुई। राधा रानी वो भी मेला घूमने आई थी। रुक्मणी जी एक गिलास गर्म दूध खौलता खौलता लेकर के गई, राधा जी को दिया। राधा जी ने कहा, जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, हमको छोड़ करके चले गए, उस दिन से हमने दूध दही का परित्याग कर दिया। रुक्मणी जी ने कहा, ये गिलास गरम गरम दूध गोविंद ने आपके लिए भेजा है। रुक्मणी ने जैसे ही सुना मेरे ठाकुर ने भेजा है, तुरंत खौलता हुआ दूध महारानी राधा जी एक ही श्वास में गरम गरम दूध पी गई। राधा जी को कुछ नहीं हुआ, पर कन्हैया के पैरों में छाले पड़े। रुक्मणी जी ने पूछा, आपके पैरों में छाले कहां से? जो राधा जी को आपने दूध पिलाया था वही तो है। क्योंकि राधा जी के हृदय में हम रहते हैं, हमारे हृदय में राधा जी रहती है। आजकल और रहता
याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। रुक्मणी महारानी दौड़ करके गई, राधा जी के चरणों में लेट गई। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मैं, मेरी तकदीर बदल जाए। भगवान भोलेनाथ का एक भक्त हुआ, वृकासुर राक्षस था। भोलेनाथ की भक्ति किया, आराधना किया, भोले बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांगो, ऐसा वरदान दीजिए कि जिसका सिर पर हाथ रखे वही चल करके भस्म हो जाए। एवं मस्तु भोले बाबा ने कह दिया। भोले बाबा के मस्तक पर रखने चला, बड़ी जोर से भागे भोले बाबा। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और भगवान भोलेनाथ से भस्मासुर का पीछा छुड़ाया, उसका कल्याण करवा दिया। इधर यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। जामवती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा लपेट करके गए, संतों के पास पूछे, बाबा इसको बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा ऋषि ध्यान लगा करके देखे, ये लड़का को लड़की बना के लाए हैं, उसके पेट में कपड़ा लपेट करके। अरे दुष्टों, संतों का मजाक करते हो, तुम लोगों का पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, इससे एक मूसल पैदा होगा उसी से। अब वसुदेव जी दुखी रहते हैं। नारद जी आए, नारद जी से वसुदेव जी ने सत्संग किया है, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, वैराग के बारे में पूछा है, माया के बारे में पूछा है। देवता लोग भगवान के पास में गए हैं, प्रभु अब चलिए, आपका समय हो गया है, जाने वाले हैं। जितने दिन तक आपका पृथ्वी पर रहने का टाइम था वो पूरा हो चुका है। उद्धव जी को पता चला भगवान जाने वाले हैं, उद्धव जी पास में आ गए, प्रभु आप जाने वाले हो, कुछ उपदेश करो ना। गोविंद ने कहा, देखो उद्धव, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरा वास श्रीमद् भागवत महापुराण में हमेशा हमेशा रहेगा। मुझे पाने का एक ही तरीका है, मैं भक्ति से मिलता हूं। जाते वे की द्रवों में भाई, सोमो भगति भगत सुखदाई। मरकट वैराग, शमशान वैराग, सच्चा वैराग का वर्णन करते हैं। राजा दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, अंतिम गुरु शरीर को बनाया। कितना भी शरीर की रक्षा करो, अंत में ये शरीर मर जाता है, माने मर जाता है। इसलिए शरीर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अणिमा महिमा लघिमा सिद्धियों के बारे में बताया, विभूतियां भगवान बताते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में मैं सतयुग हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ। इधर यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी वट वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, बहेलिया ने बाण मारा और सबके देखते ही देखते भगवान के अंतर हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली, 7 बार आकाश में घूमते हुए आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, भागवत भगवान के। आज 7वां दिन है। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित 7 दिनों से तुम कथा सुन रहे हो, प्रश्न भी कर रहे हो, तुम्हारे हर प्रश्नों का हम उत्तर दे रहे हैं। आज अंतिम दिन, हम केवल अंतिम प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुजी,
हम न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हम तो अजर अमर हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा न जजाना न मर्षति, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ये आत्मा कपड़े चेंज करती है। जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो फिर नया शरीर धारण कर लेती है आत्मा। तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, पर तुम उससे पहले भगवान के धाम जाओगे। तक्षक आया, उससे पहले ही परीक्षित भगवान के धाम जा चुके थे। इधर भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करवाया, देवताओं ने उसको, ऋषियों ने रोका। भागवत के लक्षण का वर्णन है। निम्न गाना यथा गंगा, देवानाम यचितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, प्राणानाम दम तथा, क्षत्राणाम यथा शंभो वैष्णव, क्षत्राणानाम चैव सर्वेषां यथा काशी यनुत्तमा एव पुराण वृत्तानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में जैसे भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। बोली भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की। अब भागवत के अंत में हम लोग चल रहे हैं, लास्ट में कलयुग के राजाओं का वर्णन है 12वें स्कंद में। भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का बहुत सुंदर वर्णन है। भागवत का अंतिम श्लोक हम सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। किसी दिन हम कथा न सुनने आए हो, इस मंत्र को बोलेंगे तो 7 दिन की कथा का पुण्य हमको प्राप्त हो जाएगा। चाहे किसी दिन न आए हो या कथा में कोई हमसे त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई पाप बन गया हो, उसके लिए भी ये भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, पालती मार लेंगे और सब लोग बोलेंगे नाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः स्तम नमामि हरिं परम। बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब सब लोग भगवान सुखदेव को प्रणाम करेंगे, जिसको हमने भागवत पूजन कहा था। सब लोग एक एक करके आएंगे, भागवत जी को प्रणाम करेंगे। अंत में भागवत जी को प्रणाम किया जाता है। सभी लोग एक एक करके आएंगे और भगवान सुखदेव को, भागवत जी को प्रणाम करके भागवत भगवान की विदाई करेंगे। हरि कथा सुनाने वाले को लाखों प्रणाम।
हम बैठ जाए, पहले सब लोग बैठ जाए।